नमस्कार, एचएनएन 24/7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मरीना झाबालियान। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसे वक्त में सियासी पार्टियों के लिए जनता से संपर्क साधना बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त हर तरफ कोरोना का डर है, ऐसे में सियासी दलों ने भी ना चाहते हुए भी लोगों से दूरी बना रखी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब ऐसे में सवाल ये है कि चुनाव के समय जो प्रचार प्रसार करती हैं पार्टियां, आखिर वो मुमकिन कैसे हो सकता है, क्योंकि कोरोना चुनाव पर भारी पड़ता दिख रहा है। हालांकि सियासी पार्टियां इसका भी तोड़ जरूर ढूंढ लाई हैं, और वो है वर्चुअल रैली, जिसका सहारा राजनीतिक दलों के नेता ने चुनाव प्रचार के लिए लेना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये वर्चुअल रैली उस रैली की जगह ले सकती है जो अब तक हम देखते आए हैं? दरअसल ये समय बिहार के नेताओं के लिए बेहद भारी चल रहा है। विधानसभा चुनाव सिर पर है, माहौल बनाने के लिए जनता से मुलाकात जरूरी है, लेकिन कोरोना का डर दूरी बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। हालत यह है कि कई नेता बिना सघन जनसंपर्क के ही कोरोना की चपेट में आ गए हैं। राहत की बात इतनी भर है कि उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा है। किसी एक नेता के संक्रमित होने की खबर सुनकर दूसरे लोग सावधानी बरत रहे हैं। बिहार में अभी तक करीब आधा दर्जन ऐसे राजनेता कोरोना की चपेट में आए हैं, जिनकी उपयोगिता विधानसभा चुनाव में है। राज्य में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। 4 दिन पहले चुनाव आयोग की ओर से पटना में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी। सबसे अधिक चर्चा इसी मुद्दे पर हुई कि चुनाव में प्रचार कैसे हो। वर्चुअल चुनाव प्रचार के पक्ष में राय जो है वो इस बैठक में रखी गई। लोकसभा में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह की राय थी कि उम्मीदवारों और स्थानीय कार्यकर्ताओं को पहले की तरह डोर टू डोर चुनाव प्रचार करने की इजाजत दे दी जाए। बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार के बारे में चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय से मशवरा कर कोई तरकीब निकाले, प्रचार में समय कम लगे, इसके लिए एक ही चरण में मतदान कराने की राय भी इस बैठक में दी गई। चुनाव आयोग की ओर से इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। आयोग कोई गाइडलाइन जारी करे तो राजनीतिक दल प्रचार को लेकर अपनी रणनीति तय करे। हालांकि राज्य में अप्रत्यक्ष ढंग से चुनाव प्रचार शुरू है। बीजेपी और जेडीयू आगे चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। दरअसल वर्चुअल रैली की भीड़ के बारे में नेताओं को पता नहीं चलता है। रैली की भीड़ और भाषण पर जनता के रिस्पांस से नेताओं को चुनावी नतीजों के बारे में आंकलन करने में सुविधा होती है। अगर रिस्पांस कमजोर है तो अगले चरण में सुधार का प्रयास भी किया जाता है। नेता भीड़ देखकर ही पार्टी की संभावनाओं का आंकलन कर लेते हैं। अब झारखंड चुनाव को ही ले लीजिए। झारखंड चुनाव के समय कम भीड़ और कमजोर उत्साह को देखकर ही बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की पराजय को भांप लिया था। लिहाजा राज्य के नेता वर्चुअल रैली को लेकर बहुत उत्साहित नहीं हैं। वो जनता से मुखातिब होकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन कोरोना का संक्रमण उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए इजाजत दी जाएगी। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एचएनएन 24/7 के साथ। नमस्कार।